तुम्हें बस ये बताना है इसके अंदर कि ज्योमेट्रिक आइसोमर्स होगी कि नहीं होगी, तो कितने आइसोमर्स होंगे। जैसे लिया एम ई लगा हुआ, दोनों जगह एम ई लगा हुआ। फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल है, इसमें ये सी एल लगा हुआ। तो थर्ड एग्जांपल, थर्ड इसमें डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, एफ एफ। फोर्थ एग्जांपल, एम ई ई टी। लास्ट एग्जांपल, आई डी आर सी एल एफ एफ एम ई बी आर आई। तुम्हें इसके अंदर बताना है इन पांचों में ज्योमेट्रिक आइसोमर्स किसके अंदर होगी, होगी तो शो करके दिखानी, या सिंपल आंसर बताएंगे कितने आइसोमर्स बने, ये दिखा।
किसी ने सबने क्वेश्चन ट्राई कर लिया हो? आर्यन यस सर, मेरे हो हो Yes, गए? sir. ये पहला, एक मिनट रुकेंगे। फर्स्ट पार्ट मैंने क्या दिया था स्पाइरिन में, एक बार चेक करना। इस टाइप का था कुछ, यस सर, 3 रैंक्स थी। 3 रिंग्स। सर सेंटर वाली 6 मेंबर की थी। और चलो कुछ नहीं था, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। होगी सर एम इसमें। यही था ना फर्स्ट? यस सर, होगी इसमें। Yes, sir. अब ये, हाँ इसमें जरूर होगी। वन छह डबल बार- बॉन्ड, वन, हाँ बिल्कुल। इसमें जो एक रिंग है वो एक डबल बॉन्ड के बराबर है। तो ये 3 डबल बॉन्ड एक साथ हैं, 3 डबल बॉन्ड एक साथ होते हैं तो शो करता है कि नहीं करता है? करता है। हाँ 3 डबल बॉन्ड एक साथ हैं और एंड्स डिफरेंट है, देन इट विल शो ये दिस इज इक्वल टू, दिस कंपाउंड इज इक्वल टू दिस HMe HMe। ये मैंने पूरा प्रूफ किया हुआ है। एक डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड, 5 डबल बॉन्ड, 7 डबल बॉन्ड, मतलब ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स एक साथ हैं और एंड्स डिफरेंट है, तो ज्योमेट्रिकल होगी। ये मैंने सारा प्रूफ करके दिखाया तुम्हें, क्योंकि इसके जो एंड वाले ग्रुप्स हैं वो सेम प्लेन में आएंगे, तो एरियल डिस्टेंस डिफरेंट आएगा, एरियल डिस्टेंस डिफरेंट आएगा। इट विल शो ज्योमेट्रिकल। दूसरा क्वेश्चन दिया था मैंने, सेकंड क्वेश्चन। हाँ बोल कर। सर इसमें डबल बॉन्ड रिंग के इक्वल कैसे हुआ? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट से चेक करना एक बार। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, एक डबल बॉन्ड मान ले अगर मैं बोलता हूँ प्रोपीन, प्रोपीन का साइक्लोप्रोपेन बन सकता है कि नहीं? यस सर. इसलिए मान लिया है। ओके सर. उसमें हिंडर्ड रोटेशन होती है उसके अंदर। ओके अच्छा सर. नेक्स्ट अब है, नेक्स्ट था क्वेश्चन शायद इस टाइप से था। सर दो सर, क्लोरीन था membered सर, ring, उसमें सर 2 रिंग्स। दो 4 membered चार ring वाली 2 और रिंग्स दोनों थी। तरफ क्लोरीन। CL ये है ना? सर ये सर, थर्ड पार्ट है, FF है। अच्छा F है, चलो F की जगह CL लगा दिया, एक ही बात है वो। हाँ ये इसमें थर्ड अब पार्ट है कितने- वैसे। अच्छा कुछ इसमें कितने डबल बॉन्ड है? सर 6 नहीं 5 5 है पांच तो है, शो हाँ। करेगा कि नहीं? 5 है तो शो करेगा। इसके सर, भी कर देगा। ये कंप्लीटली एक ही स्टीरियो सेंटर है सिर्फ, ये कंप्लीटली एक ही स्टीरियो सेंटर है, तो ये भी शो करेगा। थर्ड क्या था? 2 4 वाले रिंग्स। अच्छा ये 2 4 वाली रिंग। हाँ तो 4 वाले। चलो वो भी ले लेंगे, वो तो एक ही टाइप आ जाएगा। एक बार इसको देख लेते हैं। इसमें था ये नहीं करेगी सर, ये शो नहीं करेगी। MEET कर देगा सर, MEET कर देगा बाइफिनाइल। सर ये नहीं नहीं करेगी। ET। MEET ये था ना? हाँ हाँ ये शो Yes, करेगा हाँ। ज्योमेट्रिकल की नहीं? नहीं सर, ये नहीं करेगा। करेगी। करेगा सर। ये नहीं अनुराग, ये शो नहीं करेगा। हाँ सर, इसमें वो सर MEME की रिपल्शन इतनी ज्यादा होती है ना, वो प्लेन ही चेंज कर लेता अपना। तूने कहाँ से पढ़ा ये ध्रुव? सर आपके लेक्चर से। बहुत अच्छे ध्रुव, बहुत अच्छा। ध्रुव 10th क्लास में है और एकदम परफेक्ट आंसर दिया है। ध्यान से सुनना बिल्कुल। देखो अगर ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल्स है, ध्यान से सुनना पूरी लाइन ये, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल्स हैं और ऑर्थो पोजीशन पे जो ग्रुप लगे हुए हैं, ऑर्थो पोजीशन में जो ग्रुप लगे हुए हैं वो लार्ज इनफ हैं कि रिपल्शंस क्रिएट कर सके, यानी MEME के अंदर ET में रिपल्शंस होंगी, जिसकी वजह से ये वाली रिंग और ये वाली रिंग, समझ आई बात कि नहीं? ये दोनों रिंग जो हैं दे कैन नॉट रिमेन इन द सेम प्लेन। ये एक प्लेन में नहीं रह सकती। एक प्लेन में नहीं रह सकती मतलब क्या है?
कि एक रिंग अगर जैसे स्क्रीन पे है, ऐसे मान लो एक रिंग ये स्क्रीन पे ही है, ये स्क्रीन पे ही है, तो जो दूसरी रिंग होगी ना वो ऐसे हो जाएगी, कुछ ध्यान देना, वो ऐसे हो जाएगी, ये तुम्हारी तरफ आती हुई, ये पार्ट जो नीचे बनाया मैंने ये ऐसे शो करना, ये इस तरीके से। सोच रहे हो कि नहीं, ये तुम्हारी तरफ आ गया पॉइंट, ये तुम्हारी तरफ आ गया पूरा, और ये जो है वो तुमसे दूर जा रहा है। सोच पा रहे हो कि नहीं इसको, ये तुमसे दूर जा रहा है, यानी ये हॉरिजॉन्टल है और ये स्क्रीन के ऊपर है पूरी, समझ आएगा नहीं, ये बिल्कुल वर्टिकल और ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल। क्लियर हुई बात कि नहीं? ये कब होगा, इस केस में नहीं होगा, अगर ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड नहीं है तो नहीं होगा, इस केस में हो जाएगा एमई ईटी, इस एमई की इस एमई से रिपल्शन और ईटी की ईटी से रिपल्शन, जिसकी वजह से ये रिंग और ये रिंग सेम प्लेन में नहीं रह पाएंगी, एक रिंग बिल्कुल वर्टिकल है तो दूसरी हो जाएगी हॉरिजॉन्टल, जिसकी वजह से तुम अब एमई और ईटी को चेंज भी कर दोगे तो भी एरियल डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। समझ आई बात कि नहीं, ये सोच पा रहे हो कि नहीं? यस सर। और इसको हम बोलते हैं, इसलिए ये ज्योमेट्रिकल तो शो नहीं करेगा लेकिन ऑप्टिकल शो करेगा, सही ना। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल्स के अंदर इफ ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स और सब्स्टिट्यूएंट्स दे आर लार्ज इनफ टू शो रिपल्शन सच दैट बोथ द रिंग्स कैनॉट रिमेन इन द सेम प्लेन, कैनॉट बी कोप्लेनर, एक प्लेन में नहीं रह सकते हैं, तो उस केस में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगी, उस केस में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगी, ध्यान रखना। और इसको आइसोमेरिज्म को कहते हैं, नाम याद कर लेना, एट्रोपी आइसोमेरिज्म, ISOMERISM, एट्रोपी आइसोमेरिज्म। क्लियर हुआ कि नहीं? सर ये ऑप्टिकल क्यों शो करेगा, इसमें तो पीओएस आ रहा है ना। कैसे आएगा पीओएस, देख एक बार, अब इसमें तो वो हो जाएगा ना, सर अगर प्लेन मतलब ऑफ कहाँ से आएगी, दोनों रिंग। एक प्लेन में थोड़ी अच्छा, नहीं आएंगी अब, हाँ हाँ ठीक है। सही ना, अब नहीं आ पाएंगे एक प्लेन, एक रिंग बिल्कुल सीधी खड़ी है और एक रिंग हॉरिजॉन्टल है, ये गर्व सोच पा रहे हैं कि नहीं, रिंग बनाना है यहाँ पे। यस सर, समझ गया। तो इसलिए इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी और इट विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इट विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। समझ आ गया कि नहीं? फिर मैंने 3 रिंग वाला केस लिया था, याद हो तो, इसको एट्रोपी आइसोमेरिज्म कहते हैं, याद कर लेना इसको। बड़े ग्रुप्स होने चाहिए बस ऑर्थो पे, FCl है, FCl है, ये छोटे ग्रुप माने जाते हैं, इनमें नहीं हो पाता रिपल्शन, सही ना। Me भी छोटा ही ग्रुप है, लेकिन Me के अगर H खुल जाते हैं ना, ऐसे ही ये H खुल जाते हैं तो रिपल्शन होती है दोनों Me में। और 3 अगर ग्रुप आ जाते हैं, हाँ बस ये ध्यान रखना कि अगर मैं मान लो मैंने इधर दोनों Me लगा दिए, अब क्या होगी इसके अंदर ऑप्टिकल, अगर Me लगा दें अब तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा ना। सर आ गया पीओसी, वो आ जाएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री। हाँ समझ गए कि नहीं, ये वाली रिंग पूरी कट जाएगी वर्टिकल में, ये रिंग पूरी कट जाएगी ना, और यहाँ पे Me, फिर यहाँ पे Me, अब इसमें पीओएस आ जाएगा, किसी भी एक रिंग पे 2 ग्रुप सेम है तो वो शो नहीं करेगा ऑप्टिकल। क्लियर हुआ कि नहीं है? यस सर। सही ना, ये ध्यान रखना चाहिए। अब अगर 3 रिंग आ गई तो सर तो करेगा शो। 3 रिंग आ गई, हाँ Cl Br Cl कुछ भी लगा दो यहाँ पे F Me Cl कुछ भी लगा दो ऐसे। अब ये अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में रिंग तो ये रिंग होगी वर्टिकल प्लेन में, और तीसरी रिंग कहाँ पे होगी अब, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। प्लेन्स तो चेंज होंगे ना रिपल्शन की वजह से, तो इसलिए अब ये शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि ये रिंग और ये रिंग सेम प्लेन में एंड वन। ये समझ आ गई बात की नहीं? यस सर। ये क्वेश्चंस करने आने चाहिए, सारे क्वेश्चंस बिल्कुल टॉप लेवल पे हैं और ये आएंगे पेपर के अंदर, जो अच्छी बुक करेगा ना वही तो क्वेश्चंस आएंगे सारे। 1-2 क्वेश्चन और लिख लो इसके, जैसे एक ट्राई करेंगे। हाँ, हो सकता है मैंने पहले ऑफलाइन में कराया हो। CH3 CH डबल बॉन्ड C सिंग H C डबल बॉन्ड C H Cl। मान लो ये दिया मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन, दूसरा ले लेते हैं। क्वेश्चंस का एंड नहीं है, क्वेश्चन करते रहेंगे, क्वेश्चन निकलते जाएंगे। फिर F लगा दिया आपने, डबल बॉन्ड C
HCl ये ले लिया। एक और ट्राई करो। डबल बॉन्ड लगा दिया, डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ F लगा दिया, यहाँ पे I लगा दिया, और इसमें पूछा सेम चीज किसमें कितने आइसोमर्स बनेंगे। एक और ले लो ऐसे ही, डबल बॉन्ड I लगा दिया, डबल बॉन्ड I लगा दिया, डबल बॉन्ड। चलो बताओ इसके अंदर, जल्दी से इसके आंसर देंगे फिर मैं ऑप्टिकल स्टार्ट करूँ। इसमें टोटल आइसोमर्स बताने कितने बनेंगे। अगर लेक्चर रिवाइज नहीं कर रहे तो क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे बिल्कुल भी। देखो ये आंसर कौन देता है वाले। कनिष्क, यस सर। कनिष्क क्लासेस कम अटेंड कर रहा है बहुत, यस सर करूँगा। और टेस्ट वाले नहीं दिया था, टेस्ट बोला था ना फुल सिलेबस टेस्ट अब स्टार्ट हो जाएंगे, वो देने हैं। कॉम्प्लेक्स अगर लिख रहा होगा तो टेस्ट जरूर दे, इससे इंप्रूवमेंट हो जाएगी बहुत ज्यादा। कोई डाउट है किसी को, पेपर डिस्कस करना है नाइट में, पेपर मैं पूरा डिस्कस कर दूंगा। पेपर अगर 5-7 बच्चे हो जाते हैं पूरा पेपर डिस्कस कर दूंगा, जो पेपर हुआ है अभी। डाउट पूछे, डाउट पूछ लो उसी पेपर के। 50 पेपर होते हैं, 50 के 50 पेपर अगर बहुत तरीके से कर दिए, मार्क्स 20 पेपर तक भी नहीं आ रहे ना, तब भी मैं अलाउ कर दूंगा। 20 पेपर तक अगर तुम 30% मार्क्स भी ले रहे हो ना तो काफी है वो। उसके बाद तुम्हारे मार्क्स डेफिनेटली आएंगे, लेकिन तुम फॉलो करते रहो पूरा, एक एक पेपर को बहुत ढंग से करो, बहुत ढंग से। ये 2022 तक के जितने पेपर हो गए हैं मैं सारे के सारे टाइप करवा रहा हूँ पेपर। 13 से लेकर के 21, 13 से 18 तक वाले पेपर भी जो सिर्फ ऑनलाइन हुए थे, जिसपे किसी ने नजर नहीं डाली है, मैं वो पेपर भी टाइप करवा रहा हूँ सारे। मैं उस पेपर को भी तुम लोगों को दे दूंगा। लेकिन अगर तुम लोग इन पेपर्स को ढंग से नहीं करोगे, अभी एक ही पेपर हुआ है और कहीं पेपर हो गए ना 20-22, तुम्हारा तुम अपने आप इंटरेस्ट लूज कर जाओगे, फिर करोगे नहीं पेपर, और बेस्ट प्रैक्टिस हो जाएगी इससे। किसी ने किया है पेपर जो मैंने अभी करवाया था 2022 वाला एडवांस पेपर भेजा था मैंने, किसी ने सॉल्व किया पूरा कि नहीं अभी तक? आर्यन कर लिया पूरा? यस बहुत अच्छे आर्यन, लेकिन आर्यन नंबर तो कम है बहुत, नंबर आने चाहिए थे उसमें। अगर उसमें अगर तू जैसे 72 का था ना, 72 में से, क्योंकि पेपर सॉल्व करवाया ना 15-20 दिन पहले ही, 72 में से 35 तक ले जाता ना तब भी चल था कि चल कोई दिक्कत नहीं, 35 तक आ गए। 20 मार्क्स बहुत कम है, 20 से ना दे रहे। प्रवीण रावत, यस सर तो इसने जरूर ट्राई करना है। प्रवीण, यस सर तूने भी सॉल्व किया पेपर? हाँ सर कर लिया वो। हाँ सॉल्व करे, फिर ग्रुप में भेजो ना उसको, ग्रुप में भेज दो उस पेपर को। ठीक है सर भेज दूंगा। हाँ ग्रुप में पूरा सॉल्व किया बिल्कुल नीट एंड क्लीन, उसको भेजो और अच्छे क्वेश्चन स्टार मार्क कर दो। तो जब डाउट है डाउट पूछो जरूर, पेपर सॉल्व कराने का होगा मैं पेपर सॉल्व करा दूंगा पूरा। लेकिन अगर नहीं करोगे ना, मैं तुम्हें दोबारा बोल रहा हूँ, जहां 20 या 25 पेपर होगा नहीं वाले, फिर तुम अपने आप इंटरेस्ट लूज कर दोगे, फिर करोगे ही नहीं, फिर कहोगे तो मतलब फालतू का काम चल रहा है, दिमाग में ऐसा ऐसा आने लग जाएगा। इसमें मार्क्स लाना बहुत जरूरी है, पेपर सॉल्व करना। 2 बच्चों ने पेपर सॉल्व किया देखो पूरे। एक मयंक नहीं है इसमें भी, मयंक चौहान। मयंक, यस सर। मयंक तूने सॉल्व नहीं किया पेपर अभी? आप कौन से पेपर की बात कर रहे हो? अभी तो मैंने 2022 का वेडनेसडे को पेपर लिया है, एग्जाम जो लिया है, बहुत कम बच्चों ने दिया है वो। दिया था सर मैंने। हाँ फिर तू पेपर सॉल्व नहीं किया तूने वो, मतलब पेंडिंग करोगे ना, अभी फिर पेंडिंग किया। रहता जाएगा। हाँ हाँ वही मैं कह रहा हूँ, पेंडिंग मत रखो उसको, पेंडिंग रखोगे तो रहता जाएगा। और तुम खुद देखना,
जहां तुमने 8-10 पेपर कर दिए ना, फिर तुम कहोगे हाँ सर क्वेश्चंस रिपीट होने लग गए हैं कुछ कुछ, मतलब सेम कंसेप्ट रिपीट होने लग गया, तुम खुद कहोगे। मैंने तुम्हें जब यहाँ एक चीज बता दी कि लास्ट ईयर जो पेपर आया है, एक तो लगभग ऑर्गेनिक सेम पैटर्न पे है 21 और 22 में एडवांस में, लगभग ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सेम पैटर्न पे है, और एक क्वेश्चन बहुत माइन्यूटली रिपीट हुआ है, ClO2 में ऑक्सीडेशन किया ओजोन के साथ, तो प्रोडक्ट की एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। ये 21 में भी आया था और 22 में एक पार्ट बन के आया बस। चलो अब एक बार जल्दी से देख लेंगे। हाँ अब ये कौन बताएगा, CH3 CH बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, ये इसमें सर इसमें पहले वाले केस में कितने electron? सर दो ही दो बने हैं आइस- सर, एक ही चीज हाँ। सेंटर दो है। दो। सेकंड वाले में ये दो दो। सीरो सेंटर है, ये एक सीरो सेंटर है जो कि ऑप्टिकल सेंटर है, ये दूसरा सीरो सेंटर है जो कि ज्योमेट्रिकल सेंटर है, दो इसमें सीरो सेंटर है, ये वाला ज्योमेट्रिकल सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर, दो हैं और एंड्स डिफरेंट है, 2:2 आंसर डायरेक्ट 4। किसी का सही हुआ ये? सर मेरे को लगा आप ज्योमेट्री का पूछ रहा था। यस सर, हाँ सर, मैंने भी मैंने भी ज्योमेट्री ज्योमेट्रिकल का निकाले हैं। अच्छा चलो, ज्योमेट्रिकल सेंटर एक ही है, ज्योमेट्रिकल सेंटर एक ही है, और ऑप्टिकल सेंटर भी एक है, क्योंकि यहाँ दो डबल बॉन्ड एक साथ मतलब ऑप्टिकल आइसोलेशन, तीन डबल बॉन्ड एक साथ और एंड्स डिफरेंट मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोलेशन। अब नेक्स्ट वाले केस में बताएंगे ऐसे ही आंसर, सर अगले में भी एक ही दो है सर। सेम चीज है ये। दो यस सर सेम है। तीन रिंग एक साथ मतलब ज्योमेट्रिकल सेंटर, एक ही सेंटर है ये, दो डबल बॉन्ड एक साथ मतलब ऑप्टिकल सेंटर, एंड्स डिफरेंट है, ये ऑप्टिकल सेंटर, इसलिए 2:2 4 आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट वाले केस स्टीरियो में हाँ जीरो आइसोमर्स 4 आएंगे। नेक्स्ट वाले केस में 6 आइसोमर्स बनेंगे। बोलो इसमें क्या आएगा? 6 आइसोमर्स eight. बनेंगे। 6 8 देखो इधर, इसमें 8 8 कितना है। दिया है? 8 आंसर सही। हाँ 8 सही है बिल्कुल। 2 रेस हाँ टू 3 8 है। 8, 2 रेस टू 3 8 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस डबल बॉन्ड के अराउंड भी ये भी एक जीरो सेंटर है, ये भी एक जीरो सेंटर है, ये भी एक सर जीरो तीन सेंटर है, सीरियल सेंटर है। तीन जीरो सेंटर है, तो 2:3 कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है, सही ना, कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है। नेक्स्ट वाले केस में सर ज्योमेट्रिकली 8 बनेंगे कि मतलब टोटल? ज्योमेट्रिकल नहीं, ये टोटल भी यही है, ऑप्टिकल तो है ही नहीं ना इसमें, हाँ ऑप्टिकल नहीं है कोई इसके अंदर। लास्ट वाले केस में 6 ज्योमेट्रिकल बनेंगे। हाँ इसमें ज्योमेट्रिकल कितने होंगे? सर 4। सर 1 मिनट बता रहा हूँ। हम्म, 6 बनेंगे। कितने बनेंगे? मैं तेरी आवाज नहीं आ रही ढंग से। सर 6। 6, चलो 6 किस मयंक ने बोला है? सर मेरा भी 6 यस है। सर। बिल्कुल सही है 6 आंसर, क्योंकि देखो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इस डबल बॉन्ड के अराउंड सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल है सब कुछ, इस डबल बॉन्ड के अराउंड सिमेट्रिकल है, तो ये ऑड नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल सेंटर्स है इसके अंदर, ऑड नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल सीरो सेंटर 3 है, 1 2 और ये 3 ऑड नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल सेंटर्स हैं। तो 2 फॉर्मूला क्या था? 2n-1 यानी 2 3-1, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 3 है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 3 है, तो 2 3-1 प्लस 2n+1/2 n यानी + 1/2 - 1 4/2 n+1/2 -1, ये फॉर्मूला मैंने बताया वो तुम्हें, जैसे लेक्चर यस देखोगे उसने कर लिया होगा। तो ये आंसर आ गया सीधा 4 और 2 6 आ जाएगा, 4 + 2 6। समझ आया कि नहीं ये? यस सर। नेक्स्ट देखेंगे। प्रैक्टिस नहीं करोगे ना फिर बिल्कुल मजा नहीं आएगा, यहीं पे तुम्हें क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं सामने, प्रैक्टिस में बहुत करवा रहा हूँ क्वेश्चंस की। चलो एक दो ये भी देख लेंगे क्वेश्चंस, इसमें बताएंगे जरा, ये सबको याद भी होगा आंसर, इस टाइप के क्वेश्चन से सबको याद होगा। इसमें चलो Cl टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, अगर याद होगा तो तुम बोलोगे आंसर। ये वाला केस F F F F F ये हो गया, और थर्ड ले सकते हैं F F F F। ये मैं रिपीट कर रहा हूँ एक तरह से, ये मैं करा चुका हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, बस इसका आंसर देंगे लास्ट। सर पहले वाले में 2 बन रहे हैं, 3 ऊपर और 2 ऊपर 1 नीचे वाला।
हाँ एक बार दोबारा बोले, एक बार कितने बने हैं आइसोमर्स फर्स्ट वाले केस सर में? पहले अनुराग वाले में 2 बन रहे हैं मतलब। सर फर्स्ट वाले में 3 बनेंगे। यस सर, 3 सर 3 बन 3। अनुराग गलत निकल रहे हैं आंसर। अनुराग प्रैक्टिस ज्यादा कर। ओके देखो सर। देखो ये तीनों सीएल अगर ऊपर रहेंगे, ये तीनों सीएल ऊपर रहेंगे, पहला केस 3 अबव, तीनों सीएल ऊपर, पहला केस समझ आ गया कि नहीं अनुराग? यस सर, ये पता। हाँ दूसरा केस 2 एडजेसेंट वाले सीएल ऊपर, 2 एडजेसेंट वाले सीएल ऊपर, ये नीचे। और तीसरा केस क्या होगा? तीसरा केस होगा कोई कि नहीं? बीच वाला सर ऊपर वो जाएगा, बाकी दोनों साइड बीच वाले। वा सर बीच उसके वाला। वो केस 2 केस है उसके, 2 ऊपर 1 नीचे। बस अब इसके अलावा कोई केस बनेगा क्या? नो सर। अच्छा अब इसमें से ये तो तुम्हें सबने निकाल लिया होगा। 3 केस एक बार हैंड से करेंगे जिसने निकाला 3 केस। सर 2 निकाले थे मैंने तो डायरेक्ट। अब अनुराग तेरे को समझ आ गया 3 की नहीं? हाँ सर, वो तीसरा आ गया। आ गया ना? अच्छा अभी गर्भ सिंगल ने निकाल लिए 3 केस, अर्जुन ने, ध्रुव ने, जिया ने, नित्या ने, गर्भ, सिद्धि, कृष्णा, बॉबी, भव्या, हेमांग, नंदिनी, निकिता, मानव, क्रिश, आर्यन, आर्यमन, 17 बच्चों ने निकाल लिया था ये। अच्छा अब इसमें से ना अब 2 बच्चे और हैं, एक छवि, नारंग और ऋषि का। अच्छा इसमें से ऑप्टिकल, हाँ ऑप्टिकली एक्टिव है क्या कोई इन तीनों में से? सर ये सेकंड वाला, सर फर्स्ट 2 वाला। ऊपर सर ये Second- सेकंड वाला जिसमें 2 फर्स्ट ऊपर वाला, और एक second वाला। नीचे है। हाँ सेकंड वाला। देखो, मैं तुम्हें एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे 1 3 1 2 3 1 2 3। अब तुम्हें बताना है इसके अंदर कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है। मैक्सिमम Second आंसर दिया सेकंड सेकंड में। वाला। टू वाला। सेकंड वाला ही आंसर आएगा क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ये रही, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ये रही। क्या इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है सेकंड में? तो इसलिए सेकंड वाला ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर मैं तुमसे पूछूं इसमें कितने जीआई हैं तो क्या आंसर देंगे? तो सर जीआई 8 कितने हैं? 8 3 है ना जीआई? 3 है। 3 हाँ 8 क्या जीआई 3। और सर सर मेरे को टोटल लगा आइसोमर भी 3। ऑप्टिकल सर आइसोमर्स कितने हैं? मेरे को लगा सर Five. सेकंड ऑप्टिकल वाले में आइसोमर्स, पूछ रहे हो। ऑप्टिकल 5 सर ऑप्टिकल 2 2 ऑप्टिकल 2 ऑप्टिकल 2 टोटल स्टीरियो 5 4 टोटल टोटल 4। 3 4। स्टीरियो 4। अनुराग स्टीरियो 4 नहीं होंगे, एक कॉमन नहीं हो जाएगा? सर वो ऑप्टिकल बनेगा ना, तो ऑप्टिकल के तो 2 हो जाएंगे। हाँ ऑप्टिकल 2 हो गए ना। एक तो आइसोमर ऐसा भी है ना जो ये वाला आइसोमर कॉमन नहीं होगा ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल में। ये वाला ऐसा ज्योमेट्रिकल आइसोमर है जो ऑप्टिकल में भी कन्वर्ट हो रहा है। ये 2 है ना, एक नहीं है, 2 है, तो टोटल 4 नहीं हुए। सर 3 + 2 5 बोला था उस दिन आपने, मतलब वो याद है मेरे को 3 तो। + 2 3 + 2 मैंने 4 बोला था। सोच वो मत, कंसेप्ट देख अनुराग, कंसेप्ट देख एक बार। सिर्फ इसकी मिरर इमेज बनेगी कि नहीं है अनुराग? हाँ बनेगी सर, इसकी बनेगी सिर्फ ना? इसकी तो बनेगी। हाँ सिर्फ इसकी हाँ बनेगी। सिर्फ इसकी बनेगी ना। तो ये 1, ये 2 और ये 3 और इसकी मिरर में 4। अब भी नहीं समझ आया आ गया आ गया। अनुराग? ये गलती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। अब नेक्स्ट Sorry, वाले का केस डायरेक्ट, हाँ डायरेक्ट आंसर बताना है। नेक्स्ट वाले का सर क्या आंसर आएगा जिसको 8 याद है तो? 8 सर 8 8 सर। आइसोमर्स। सर 8 ज्योमेट्रिकल इसके बनेंगे, खुद ट्राई करना है इसमें। ये मैंने केस सिखाया हुआ है। पहले सोचोगे तुम 6 के 6 एफ ऊपर, दूसरे केस में 5 एफ ऊपर 1 नीचे, तीसरे केस में 4 एफ ऊपर और 2 नीचे, और तीसरे केस में चौथे केस में 3 एफ ऊपर और 3 नीचे। बस इसके बाद आधे केस सोचते हैं, बाकी सब रिपीट होते हैं। ये मैंने तुम्हें सिखाया था। और इसमें 8 तो जीआई होंगे। ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने होंगे? 2 2 ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। और टोटल कितने होंगे? 9। 9। अब एक बार ये आंसर जिसने निकाला ना वो ढंग से लेक्चर पढ़ रहा है। एक बार हैंड से करेंगे जिसने ये 8 + 2 9 निकाला हुआ, 8 + 2 जिसने 9 निकाला हुआ। गर्भ सिंगल, प्रवीण, जिया, हेमांग, अच्छा बहुत सारे बच्चों ने निकाल लिए। तो मयंक 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 चौहान, ध्रुव, आर्यमन, क्रिश, निकिता, आर्यन, छवि, नव्या, ध्वनि,
अर्जुन, कृष्णा, मानव, सबने निकाल लिया। सिद्धि, प्रिया, तिशा, नित्या, सौम्या, हरिंदर, बॉबी, कनिष्क, ऋषिका। फिर लास्ट वाले का आंसर देना है। लास्ट वाले का आंसर देखते हैं किसका सही हुआ। ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर मैं ऑप्टिकल तुम्हें नेक्स्ट टाइम स्टार्ट कराऊंगा, अभी नहीं करा रहा मैं स्टार्ट। अच्छा, लास्ट वाले का आंसर देना है। 4 एफ दे रखे हैं, स्क्वायर है और 4 एफ है, तो बताना है इसके अंदर टोटल ज्योमेट्रिकल कितने बनेंगे, ऑप्टिकल कितने बनेंगे। टोटल ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। सर 4 ज्योमेट्रिकल बनेंगे, ऑप्टिकल एक भी नहीं होगा। 4 ज्योमेट्रिकल बनेंगे, ऑप्टिकल एक भी नहीं होगा। चलो 4 ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल एक भी। ये मयंक का आंसर है ना। यस सर। पहला केस चारों एफ ऊपर, चारों एफ ऊपर। दूसरा केस 3 एफ ऊपर। सर मेरा भी यही है ऊपर। आंसर, 4 ज्योमेट्रिकल बनेंगे और ऑप्टिकल एक भी नहीं बनेगा। चलो बहुत अच्छी बात है, अगर सही आंसर होता है गर्व तेरा तो। ये मैंने कराया हुआ क्वेश्चन पहले कि नहीं। यस सर, कराया है क्लास यस में। सर। चलो 3 एफ। फिर दूसरा केस, लास्ट वाला केस, 2 एफ ऊपर और 2 एफ नीचे, और 2 एफ ऐसे भी ऊपर हो सकते हैं डायगोनली। तो ये 4 तो बनेंगे, ये तुम सबको पता लग गया। अब पहले वाला ये 1 मान लो ऐसे, 2 ऐसे, 3 ऐसे, 4 ऐसे। पहला वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है गर्व। सर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया। कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें बता सकता है। सर प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें 2 हैं। 2। और कोई बच्चा। सर 4 होंगे। सर सर 4 है। 4। 4 है। 1, 2 प्लेन, 3 प्लेन। सर मेरे को लगा जो स्क्रीन पे टॉप पे आप उसकी पूछ रहे हो। तू गर्व हमेशा यही सोच रहा है, मैं 1 जब लिख रहा हूँ नीचे, मैंने स्पेशली 1 मार्क किया है, समझा कि नहीं गर्व। सर सॉरी सर, मैंने देखा नहीं था, मैंने ऊपर वाले का बता दिया गलती। चलो ऐसे ही नेक्स्ट बताएंगे सेकंड वाला। एक एक ही होगा। दो एक एक सेकंड वाले में एक। एक एक थर्ड वाले में सर 2 एक, तो ये आ जाएगी, सर 2 एक ही आ जाएगी। और दूसरी कौन सी आएगी। सर सेंटर बोलो ऑफ कौन सी सिमेट्री आ आएगी? जाए, सेंटर ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। सर उससे जाएगी ना, एक और ऊपर और एक नीचे सेंटर से। सेंटर ऑफ सिमेट्री आएगी इसमें, सेंटर ऑफ सिमेट्री आएगा इसमें। यूएस। ये एफ ऊपर की तरफ उठा हुआ है यहाँ से, और ये एफ नीचे की तरफ है, तो डायगोनली बनेगा ना सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये कंपाउंड है जिसमें क्या आएगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये वाला कंपाउंड अकेला है जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री आएगा। तो ऐसे 4 ऑप्शन दे देंगे, कहेंगे कि सेंटर ऑफ सिमेट्री किसमें है, तो सिर्फ इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। क्लियर हुई बात की नहीं है। और ऊपर वाले कंपाउंड में, लास्ट कंपाउंड में, हाँ उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एक तो ये आ जाएगी, और और दूसरे एक ये सही है ना, डायगोनल वाली। यस सर क्लियर है कि नहीं है। ये सोचना आ यस गया सर सबको कि नहीं। ये मैंने उस दिन भी कराए थे, उस दिन भी कराए थे, दोबारा रिपीट कर दिया तुम्हें। तो इनको ढंग से प्रैक्टिस कर लेना। और अब ऑप्टिकल में स्टार्ट करूंगा, हालांकि मैं ऑप्टिकल का हिंट तुम्हें दे चुका हूँ ऑलरेडी। तुम्हें ऑप्टिकल निकालने के लिए पीओएस या सीओएस ही सोचना है, सिर्फ पीओएस सोचना है या सीओएस। चलो ये यहां तक कर लेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे भी। इसको प्रैक्टिस कर लेना ढंग से। ऑप्टिकल सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो स्टार्ट होगा।